आज मैं बनाऊंगी 12 अलग अलग तरह की पत्तियाँ और वो भी ओरिगेमी पेपर की हेल्प से। सबसे पहले 3 इंचेस का एक स्क्वायर पीस कट कर लिया और उसे बीच से डायगोनली फोल्ड कर लिया और कट कर लिया। उसके बाद उसको एक कॉर्नर से पतला पतला फोल्ड करना शुरू किया। जैसे बचपन में फैन बनाते थे हम लोग, वैसे ही बिल्कुल आराम से पतला पतला फोल्ड कर लिया, जितना पतला आप कर सके। और उसके बाद इसे बीच से ऐसे ही मोड़ दिया और दोनों लंबे पार्ट को फेविकोल या ग्लू की हेल्प से चिपका दिया। और अब इसमें लगाएंगे एक पतली स्टिक। तो स्टिक भी हमने पेपर रोल करके उसकी बना ली और उस स्टिक को फेविकोल से फिक्स कर लिया और ऊपर से एक कट लगाया, जिसके बीच में हमारी ये पत्ती आराम से चिपक जाएगी और हमारी लीफ तैयार है। अब दूसरी लीफ के लिए ऐसी ही 5 लीव्स बना ली, कुछ बड़ी और कुछ छोटी, और उन्हें एक एक करके बड़े से छोटी की ओर चिपका दिया। सेंटर में बड़ी और दोनों साइड छोटी लीव्स। इसमें छोटी पत्ती के लिए 2 इंच का स्क्वायर पीस लिया था और बड़ी के लिए 4 इंच का, और बहुत आराम से तैयार हो गई हमारी इतनी सुंदर सी। तीसरी लीफ बनाने के लिए हमने पेपर को बीच से फोल्ड कर लिया और उस पे ऐसे ही कंपाउंड लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया किसी पेन या पेंसिल से, और उसे कैंची से धीरे धीरे कट कर लिया। और खोलने पर देखिए कितनी सुंदर लीफ तैयार है। और इसे और सुंदर हमने बना दिया ब्रश पेन से, इसमें थोड़े शेड्स देकर, और बनके तैयार हो गई हमारी इतनी सुंदर सी कंपाउंड लीफ। चौथी पत्ती बनाने के लिए हमने पेपर को बीच से फोल्ड कर लिया और उस पे पेन से लीफ का शेप ड्रॉ कर लिया और बीच में पतली पतली सी लाइंस बना दी। इसके बाद हमने इसके लिए एक पतली स्टिक तैयार कर ली पेपर को रोल करके, और जो शेप बनाया था उसे कैंची से बहुत आराम से काट लिया। जैसा शेप था उसके अकॉर्डिंग ही कटिंग की और इसे खोल लिया और बीच की जगह पे ग्लू लगाकर इस स्टिक को चिपका दिया। और अब 5वीं लीफ के लिए भी पेपर को बीच से फोल्ड किया और उस पे सिंपल लीफ का शेप ड्रॉ कर लिया। इससे हमारी लीफ एकदम सिमेट्रिकल कटेगी, और कैंची से बहुत आराम से कट कर लिया। इसे तो कोई बच्चा भी बना लेगा। और उसके बाद इसे बहुत आराम से जिस साइड में वेन्स होती हैं उसी तरह से क्रेप करते हुए फोल्ड कर लिया। देखिए कितने आराम से ये पेपर फोल्ड हो रहा है। और इसे एकदम आराम से फोल्ड करने के बाद हम इसे खोल देंगे और पत्ती एकदम नेचुरल सी तैयार हो जाएगी। देखिए कितने आराम से हो गई हमारी ये पत्ती तैयार। और 6वीं लीफ के लिए भी पेपर को बीच से फोल्ड किया और उस पे गुलाब की पत्तियों जैसे बारीक जिगजैग लाइन देते हुए लीफ का शेप ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद इसे कैंची से बहुत सावधानी से कट करेंगे और खोलने पे हमारी इतनी सुंदर पत्ती तैयार है। और इसे भी क्रेप करके और नेचुरल लुक दे देंगे। और ये क्रेप करने के बाद जब इसे खोलते हैं तो देखिए ये कितनी सुंदर लीफ तैयार हो गई हमारी। अपनी 7th लीफ बनाने के लिए हमने पेपर को स्क्वायर शेप में कट कर लिया और बीच से फोल्ड करके उसका सेंटर निकाल दिया। और जैसे मैंने बनाया है वैसे ही वीडियो के अनुसार उसको फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद उसे इस तरह से फोल्ड किया और उसके बाद उस पे एक सिंपल लीफ का शेप ड्रॉ कर लिया। और इस शेप को ऐसे ही ड्रॉ करेंगे और आराम से कट कर लेंगे। और इसे खोलने के बाद देखिए हमारा रिजल्ट, कितनी सुंदर सी लीफ तैयार है। 8वीं लीफ बनाने के लिए भी हमने एक पेपर को बीच से फोल्ड कर लिया और उस पर एक कंपाउंड लीफ का शेप ड्रॉ किया। लेकिन इसके बाद भी उतना मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने इसे पलट लिया और दूसरे साइड से शेप ड्रॉ किया, पहले सिंपल लीफ का और इसके अकॉर्डिंग इसमें लीव्स का शेप ड्रॉ किया। अब हमारी पत्ती ज्यादा सिमेट्रिकल और सुंदर बनेगी, इसलिए हमें इसे पहले एक शेप बना के ही करना है। और इसे आराम से कट कर लिया। निकला हुआ पार्ट एक स्टेंसिल बन गया और बीच का पार्ट एक सुंदर लीफ। और इसके बाद अपनी अगली पत्ती बनाने के लिए हमने एक पेपर को बीच से फोल्ड किया और उसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में फोल्ड कर लिया और उस पे एक मेथी की पत्तियों जैसा शेप ड्रॉ कर लिया और कैंची से कट कर लिया। और इस तरह हमने बहुत सारी पत्तियां एक बार में कट कर ली। हमारी बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां तैयार हैं। और अब इन्हें चिपकाने के लिए एक स्टिक तैयार करेंगे और एक पेपर फोल्ड करके उसकी स्टिक बनाई। और इस स्टिक पे हम बहुत आराम से इन पत्तियों को चिपकाते जाएंगे, इन छोटी पत्तियों को जो नीचे से फोल्ड की हुई हैं।
चिपकाने में थोड़ा झंझट तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट निकला उसे देख के तो मजा ही आ गया, क्योंकि ये पत्ती बहुत सुंदर तैयार हुई थी। देखिए कैसी लग रही है। इसके बाद वाली पत्ती के लिए हमने एक पेपर को हाफ मून के शेप में कट कर लिया फोल्ड करके, और बीच से ऊपर के साइड से क्रेप करते हुए फोल्ड कर दिया। और जब ये पूरी क्रेप हो जाती है उसके बाद इसे सेंटर से वापस फोल्ड कर देंगे। जिधर लंबा सिरा है उसे आपस में चिपका देंगे। और हमारी कितनी सुंदर लीफ इतने आराम से बन के तैयार हो गई। इसमें नीचे एक स्टिक लगा देंगे और तैयार है हमारी इतनी प्यारी सी लीफ। अपनी अगली लीफ के लिए भी हमने ऐसा ही शेप तैयार कर लिया, लेकिन थोड़ा डीप यू कट किया था और इसे भी ऊपर के साइड से हल्के हल्के से फोल्ड कर दिया। ऐसे ही जैसे क्रेप करते हुए मैंने पिछली पत्ती कट की थी, इसे भी कर लिया, लेकिन इस बार इसे थोड़ा सा गहरा बनाएंगे जिससे इसमें ज्यादा घनापन आए। और पूरी फोल्ड करने के बाद बीच से इसे भी फोल्ड कर दिया और लंबे पार्ट्स को आपस में चिपका दिया। देखिए ये बिल्कुल पाम लीफ जैसी लीफ तैयार है ना। और इसके बीच से एक लंबी स्टिक लगा देंगे जैसे कि पाम के ट्री में होती है, और पत्ती के बीच के हिस्से को आपस में चिपका देंगे। ये देखिए कितने आराम से चिपक के ये हमारी इतनी सुंदर सी लीफ तैयार हो गई। और आज की आखिरी पत्ती बनाने के लिए तो हमने फुल A4 साइज पेपर ले लिया और उसे पतले साइड से क्रेप करना शुरू किया, जिससे हमारी ये लीफ बहुत घनी बने। और इसे पूरा क्रेप करके बीच से फोल्ड कर दिया और इसके कॉर्नर्स को आराम से कट कर देंगे, बिल्कुल आराम से। तो इसकी सारी पत्तियां नुकीली और शार्प बनेंगी, बिल्कुल ताड़ की पत्तियों जैसी। और इसके कॉर्नर्स को चिपका दिया, बीच से पत्ती के बाकी हिस्सों को भी चिपका दिया, और हमारी ये इतनी सुंदर सी लीफ इतने आराम से तैयार हो गई। इसे आप जितनी चाहे उतनी बड़ी बनाएं। ये पत्तियां जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। और इतने आराम से बन के तैयार हो गई हमारी इतनी सारी पत्तियां। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए।